कुंजी लगाम के द्वारा दरवाजा भरा। अब भरने के बाद में महाराज सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित। हरिश्चंद्र वहां से चले आए, लेकिन क्या देखा कि हरिश्चंद्र के आने से पहले विश्वामित्र हरिश्चंद्र की राजगद्दी पे बैठे। अब हरिश्चंद्र मन ही मन में बड़े महाराज शंका में पड़ गए। हरिश्चंद्र सोचने लगे अजीब बाबा है, पीछे ही पड़ क्यों रही हो, आओ सो आओ, लेकिन आगे मेरी राजगद्दी पर बैठी हो। अब हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से तो कछु नहीं कही, खजांची को बुलाया जो खजाने की देखभाल करता, तो केसियर को बुलाओ। और खजांची को बुला करके महाराज हरिश्चंद्र ने कहा भैया खजांची चले जाओ और खजाने में से 60 भार सोना निकाल कर महात्मा को दे दो। जब हरिश्चंद्र ने कहा सोनू, राजा ने खजांची बुलवायो और आज्ञा दी सोना लाने की। और तब विश्वामित्र ने मुझसे कह के और कह दई के बात ठिकाने की। तब विश्वामित्र ने मुझसे कह के दई के बात ठिकाने की। हरिश्चंद्र ने जैसे ही खजांची को बुलाया और कहा कि जाओ खजाने में से धन निकाल लाओ, 60 बार सोना महात्मा को दे दो। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को ललकार करके बोले राजन अकल ठिकाने है तुम्हारी की नहीं है। हरिश्चंद्र बोले क्यों? विश्वामित्र बोले क्यों क्या तुम्हें नहीं मालूम है, तुम जिसे आदेश दे रहे हो, तुम जिस पे सेवा करा रहे हो, अब ये ना तुम्हारी प्रजा है, ना तुम यहाँ के राजा हो, ना ही तुम्हारा कोई खजाना है। विश्वामित्र के जब ये बात सुनी हरिश्चंद्र बोले बाबा आप कह क्या रहे हो? विश्वामित्र बोले हम सही कह रहे हैं, अभी तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा। हरिश्चंद्र बोले कुछ भी नहीं रहा तो फिर किसका हो गया? बोले मेरा। हरिश्चंद्र कहने लगे शायद तुम्हें कम दिखाई देने लगोगे, हमारी हरिश्चंद्र तुम जो राजगद्दी में बैठे हो राजगद्दी हमारी है, और तुम जब कह रहे हो कि हमारा ही नहीं रहो, फिर बोले मेरो। बोले कैसे? तो विश्वामित्र बोले कैसे? ओ राजा हो ठिकाने अधिकार तुम्हारा राज नहीं, सेवा की अधिकार तुम्हारा राज नहीं, सेवा की ध्यान रखना। विश्वामित्र ने जवाब दिया ये तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा, ये सब कुछ हमारा हो गया। और तुमने जो मुझे वचन दिया था कि तुम मुझे 60 बार सोना दोगे, तो ये राजन अब तुम्हारा कर अदा करने की तुम्हारी बारी आ गई है। अब मेरा कर अदा करो, मेरा 60 बार सोना मुझे दो। अब धन दौलत राजपाट सब कुछ हमारी हुई। जो कुंजी लगाम के द्वारा तुमने दरवाजा भरा था ना, उसी कुंजी लगाम के द्वारा हमने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। अब तुम्हारा कुछ नहीं रहा। अब तुमने जो मुझे वचन दिया था कि तुम मेरा 60 बार सोना अदा करोगे, तो राजन मेरा कर अदा करो। हरिश्चंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। जेब में 10 रुपया गिर जावे तो बेहू होता हूँ सत। और हरिश्चंद्र को तो सब चलो। अब हरिश्चंद्र ने लेकिन महाराज कष्ट नहीं किया। इंसान वही अच्छा होता है जो कष्ट में भी धैर्य बनाए रखे। बात समझ में आ रही है? इंसान वही है जो कष्ट में भी धैर्य बना करके रखे। क्योंकि अक्सर जब हम जल्दी निर्णय ले लेते ना, तो वो निर्णय हमारे गलत हो जाते हैं। परीक्षित जी महाराज इसीलिए कहते हैं कैसी भी स्थिति हो, लेकिन इंसान को हमेशा धैर्य बना करके रखना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखना। लेकिन हम लोगों में क्या होता है कि जब दुख आ जाते हैं ना, तो फिर हम लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं, अब क्या होगा। फिर लोग ये कहते हैं अब तुम मर जाओ, फांसी लगा लो।
आजकल लोगों के ऊपर थोड़ा सा भी कर्जा आ जाए या कुछ भी हो जाए तो लोग फांसी लगाने को लिए एकदम टंग जाते हैं तुरंत। बोले आप फांसी लगा लो, मरने के लिए भागते हैं। भाई मुसीबत आई है तो उसका डट के सामना करो ना। मर जाओगे तो फिर क्या ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। काम ऐसा करो, तो मरना तो है ही, तो काम ऐसा करो जो इतिहास रच जाए, जो दुनिया वाले याद रखें कि हाँ भाई फलाना आदमी इस दुनिया में आया था, उसने कुछ तो किया। अब तुम काम से बच करके मर जाओगे, फांसी पर टंग जाओगे तो क्या हासिल होगा, कुछ भी नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि दुख आते हैं तो हम एकदम मरने के लिए दौड़ते हैं, और सुख आते हैं तो हम खुशी खुशी में सब महाराज बातें कर देते, बोले जाओ हमने तुम्हें ये दिया, हमने तुम्हें वो दिया, हमने ये दिया, हमने ये किया वो किया। तो खुशी में हम बहुत भूलने लग जाते हैं, और दुख आते हैं तो दुख में हम मरने के लिए भागते हैं। तो इंसान वही है, जब दुख हो चाहे सुख हो, हर परिस्थिति में धैर्य बना करके रखे, ठीक है ना। तो अब हरिश्चंद्र ने कष्ट नहीं किया, बोले हम अपनी पत्नी से पूछे महाराज कि आपका कर कैसे अदा करेंगे। तो विश्वामित्र ने कहा ठीक है पूछा। तो हरिश्चंद्र तारा के पास पहुंचे। तारा को जाकर के हरिश्चंद्र ने सारी बात बताई। तो तारा देखो कितनी बड़ी पतिव्रता थी, कितनी बड़ी पतिव्रता। तारा ने कहा महाराज आप बिल्कुल चिंता मत करना, अगर कर अदा करने की बात है ना तो आप ऐसा करो, मुझे बेच दो, खुद बेच जाओ, मेरे पुत्र को बेच दो, लेकिन महात्मा का कर अदा कर दो। आप अपने धर्म से पीछे मत हटना, क्योंकि आप अपने धर्म से अगर पीछे हट गए तो संसार में आपका नाम झूठा हो जाएगा। धन्य है वो नारी जो अपने पति को धर्म सिखा रही है, जो अपने पति से ये कह रही है कि तुम टेंशन ना लो, चला गया चला जाने दो, लेकिन धर्म से पीछे मत हटो। अगर मेरा शरीर बिक करके उन महात्मा का कर अदा हो सकता है तो तुम मेरा शरीर भी बेच दो, लेकिन धर्म से पीछे ना हटो। और आजकल की होती तो जग आती, अरे काय मरे जा, चलो हमें लेवा चलो, बाबा की टुटुआ पे लाठी धरती है, बाबा को मार दो, मर्डर कर दो। ऐसे थोड़ी ना जमीन जायदाद जान दी, बताओ। वो तो बाबा पराए आते, आज के जमाने में तुझे महाराज भैया भैयन में ठिकाना नहीं लगन देती, घर में आती तुरंत कह देती हिस्सा करो करो, आदो 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 धरवाए लेती, अगर नहीं मिले तो खुपरी भरवाए देती, मर्डर करवाए देती, हिस्सा के भैया भैया में हिस्सा के ऊपर, बताओ। और राजा हरिश्चंद्र को तो सब चलोगे, धन्य है वो नारी जो अपने पति से जग कह रही कि तुम मोह बेच दो, लेकिन तुम परेशान ना हो, भगवान चाहिए तो फिर आइए एक दिन लौट के। आज की ऐसी नारियां होगी, बताओ बहू कहू की बिटिया हुई, बहू ने को अम्मा की कोख तक जन्म लो है, तुम का आदो कद्दे आदो मात दिए टिटुआ लगने खून पी लिए तो सुनो कोई ठडरी बांध दी अपने घर में काती महाराज नहीं कहू ना, ये तो नहीं कहू जान दे दिए तो पाई पाई धरवाए ले डुकरिया तो गाती डुकरिया काती का नहीं काती ईमानदारी का अपने पति तो जार काती जो तो भैया नहीं मानो तो मरवा दो इसको, मरवा दो इसको। तो आज की लीला ऐसी है, आजकल जितने पढ़े लिखे लोग हैं उतने ही ज्यादा गवार हैं, सीधी बात ये समझो। पुराने जमाने में बहुत अच्छी रीतियां भी थी, बहुत अच्छी मर्यादाएं भी थी, लोगों में बुद्धि भी थी, लेकिन आज के जमाने में ना बुद्धि है, ना संस्कार है, ना गुण है, पढ़े लिखे सब गवार हैं। बोलो गोविंद भगवान की। और सत्य किसी से हजम नहीं होता है। अब माताओं की बात लीला दिखाने लगे तो खूब ने मजा आए, कथा नहीं याद हुई है। हाँ बोलो राधे राधे। अब देखो तारा कह रही मुझे बेच दो, हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। हरिश्चंद्र कहने लगे वाह रानी तारा हम धन्य हो गए तुम्हें प्राप्त करके, तुम्हारे जैसी नारी प्राप्त करके हम धन्य हो गए। तब तक रोहितास आ गई। रोहित ने भी कहा पिताजी आप मुझे भी बेच दो, लेकिन अपने धर्म से पीछे मत हटो। धन्य है वो औलाद जो अपने बाप के दुख में बिकने को तैयार है। तीनों प्राणी बोले ठीक बिक जाएंगे, तब महात्मा का कर अदा करेंगे। तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हो गए। अब तीनों प्राणी बिकने को तैयार। अब हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा बाबा मुझे बेच दीजिए चल के और अपना कर अदा कर लीजिए।
कर अदा कर लीजिए। तो विश्वामित्र ने कहा ठीक है। अब विश्वामित्र तो परीक्षा ले रहे थे, वो ये देख रहे थे कि देखें हरिश्चंद्र अपना धर्म बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक। तो हरिश्चंद्र ने कहा बोले महाराज मुझे बेच दीजिए, मेरी पत्नी को, मेरे पुत्र को, लेकिन अपना कर अदा कर लीजिए। तो विश्वामित्र ने कहा ठीक है, बिकना चाहते हो तो तुम्हें काशी में बेचेंगे चल के, चलो। है तीनों प्राणियों ने नौकरों जैसे वस्त्र धारण किए। देखो समय, एक समय वो होता था कि जब महाराज रानी तारा लाखों करोड़ों के गहने पहने रहती थी, आभूषण पहने रहती थी, हीरे मोती जवाहरात महाराज पहने रहती थी। और आज देखो कि किस्मत ऐसी हो गई कि महाराज नौकरों जैसे वस्त्रों को धारण कर रही है, दासियों के वस्त्रों को धारण कर रही है। कहने का भाव समय बदलते समय नहीं लगता है मैया। आज अगर गरीबी है तो कल अमीरी आएगी, आज अमीरी है तो कल गरीबी आएगी। आज दुख है तो कल सुख आएंगे, और आज सुख है तो कल दुख आएंगे। ये सुख दुख अमीरी गरीबी है, दो पहलू होते हैं जिंदगी के, और इन्हीं दो पहलुओं से जो महाराज डट कर के सामना कर लेता है वही वास्तव में इंसान होता है। तीनों प्राणियों ने नौकरों जैसे वस्त्र धारण किए, चल दिए, काशी बिकने के लिए जा रहे हैं। अवधवासी सब रो रहे हैं। अब अवधवासी सब रो रहे हैं तो दशा क्या है कि अरे गई अवधि उदासी छाए, अरे जाए तीनों प्राणी, जा रहे हैं, जो चले हैं तो महाराज अवधवासी सभी रो रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। अब महाराज एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, 3, 4, 5वें दिन जाकर के तीनों प्राणी काशी में पहुंचे। तीनों प्राणियों के महाराज पैरों में वैसे मोटे मोटे छाले पड़ गए। अब सोचो कि जिस रानी तारा ने कभी बाहर की धूप नहीं देखी हो, अब वो रानी तारा कटीले रास्तों पर नंगे पैर चल रही है तो भाई बड़ा मुश्किल होता है? अब तीनों प्राणी 5वें दिन जाकर के काशी में पहुंचे। अब काशी में पहुंचे तो विश्वामित्र ने तीनों प्राणियों को काशी के चौराहे पर खड़ा कर लिया। खड़ा करके विश्वामित्र आवाज लगाने लगे काशी के लोगों, किसी को नौकर की जरूरत हो तो वो मेरे पास में आकर के मुझसे नौकर खरीद ले। आवाज लगा रहे हैं महाराज विश्वामित्र, और कैसे आवाज लगा रहे हैं कि बिक रहे तीनों बजरिया बजरिया भैया मच्छियो सोरन नदिया, भैया मच्छियो सोरन नदिया। बिक रहे तीनों बजरिया बजरिया में भैया मच्छियो सोरन नदिया, भैया मच्छियो सोरन नदिया।
जैसे ही बिकराए उसी समय काशी के जितने लोग रहे वो सब महाराज इकट्ठे हो गए। अब जैसे इकट्ठे हो गए परीक्षित जी महाराज, भीड़ लग गई। अब जैसे भीड़ लगी, विश्वामित्र आवाज लगा रहे, भाई किसी को नौकर की जरूरत हो तो वो मेरे पास में आकर के मुझसे जो है नौकर खरीद ले। अब उसी भीड़ में से कालू नाम का मेहतर निकल के आया, और जब कालू मेहतर निकल के आया तो महाराज उस कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र का मोल पूछा, बाबा इस पुरुष का क्या मोल है? बोले 20 बार सोना। तो कालू मेहतर ने 20 बार सोना दिया, दे करके राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। उसके बाद उसी भीड़ में से एक ब्राह्मणी निकल के आई, मैंने तारा को मोल पूछो बाबा जी स्त्री को का मोल? बोले 20 बार सोना। तो ब्राह्मणी ने 20 बार सोना दिया, तारा को खरीद लिया। तीनों प्राणी महाराज, 2 प्राणी बिक गए, हरिश्चंद्र कालू मेहतर के हाथों और तारा ब्राह्मणी के हाथों। बचा कौन? रोहित। अब रोहित ने देखा कि माँ और पिताजी दोनों बिक गए, मेरा मोल करने वाला कोई नहीं, और अगर माँ मुझे छोड़ के चली गई तो मैं माँ के बिना मर जाऊंगा। तो अब रोहित ने माँ के पैर पकड़ लिए, तारा के आंखों में आंसू। अब आंखों में आंसू भरे हैं, रोहित रो रहा है, माँ अगर तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मुझे अपने साथ ले चलो ना, इस अनजान शहर में अजनबी लोगों में मैं कैसे रहूंगा, कहाँ रहूंगा, माँ मुझे अपने साथ ले चलो। जब ये बात कही तो तारा ने देखा कि बेटा मेरे बिना नहीं रह पाएगा। तारा ने ब्राह्मणी के पांव पकड़ लिए और तारा ब्राह्मणी से बोली, मैया मेरा बच्चा मेरे बिना नहीं जिंदा रह सकता है, मैं अपने बच्चे के बिना जिंदा नहीं रह सकती हूँ, तो अगर कृपा हो जाए तुम्हारी तो मेरे बच्चे को भी खरीद लो, हम तुम्हारा एहसान मानेंगे सारी जिंदगी। तो उसी समय महाराज ब्राह्मणी को दया आ गई, तो ब्राह्मणी ने कहा चल ठीक है, हम तेरे बच्चे को भी खरीद लेंगे। तो परीक्षित जी महाराज, ब्राह्मणी ने 20 बार सोना दिया और जो है रोहित को भी खरीद लिया। तीनों प्राणी बिक गए। अब कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा, बोले चलो मेरे साथ, बहुत हो गया तुम्हारा रोना धोना। हरिश्चंद्र चल दिए। अब हरिश्चंद्र चले तो उन्होंने मुड़ करके अपनी पत्नी और अपने बच्चे की तरफ देखा नहीं, मन में बड़ा कष्ट है। तो हरिश्चंद्र जब चले तो तारा ने कही, महाराज जा रहे हो लेकिन जाने से पहले कम से कम एक बार मुड़ के तो देख ही लो। तो उसी समय हरिश्चंद्र ने जब मुड़ के देखा तो आंखों से आंसू निकल पड़े। हरिश्चंद्र ने तारा से कहा, रानी करम चय कछु करवाई और होगी बड़ी है बलवान। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया।